स्टूडेंट, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो है, जो कि आपको 12th के लिए और नीट और जेई के लिए जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो डीपीपी फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, इसमें जो है सो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, यहाँ पर जो है सो कहता है कि वर्नर्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल या फिर सेकेंडरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, ओनली प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। यानी कहने का मतलब है कि वर्नर्स ने यह बताए थे कि जो प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वह इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी जो था वह इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वह आयोनाइजेबल होगा, लेकिन ये सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा नॉन आयोनाइजेबल होगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जो है वह आयन के फॉर्म में ब्रेक होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि वह ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वह जो सो सेकेंडरी वैलेंसी को। अब यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि इस स्टेट में जो कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, एकदम इसका मतलब है कि यह जो प्राइमरी वैलेंसी जो है सो क्या होगा, आयोनाइजेबल होगा। इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल गलत है। यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, ये भी गलत है। ओनली प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, वो भी गलत है। तो इसके लिए जो आंसर जो बनेगा वह आपको ये होगा। ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन जो है सो ऑप्शन जो है सो इनकरेक्ट है, जिसमें कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, यस होता है। सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, सही है, ये भी सही ऑप्शन है। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड अटैच टू मेटल। देखिए, अब यहाँ पर जो सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वह इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहा गया है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को कहा गया है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो होता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही जो है सो सेकेंडरी वैलेंसी है। एंड इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। तो क्या ये सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के नेचर पर? तो सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के नेचर पर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो खुद जो है सो लिगेंड्स है, तो वह लिगेंड्स के नेचर पर डिपेंड क्या करेगा? ठीक है। इसका मतलब है कि यह जो ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये ऑप्शन यहाँ से गलत है। और फिर उसके बाद कहता है कि द आयंस एंड ग्रुप बॉन्डेड टू सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये जो है ऑप्शन सही है, यानी इस केस में जो है आपका ऑप्शन जो है सी वो गलत है। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है CrCl3 हैज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, मतलब ये जो है CrCl3 का प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो है सो देख सकते हैं,
HCrCl3, यह जो है सो 2 पार्ट में ब्रेक करेगा। ये क्रोमियम पर +3 चार्ज और Cl पर यहाँ पर 3 है, तो यानी 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर -1 था। इसका मतलब कि जो यह आयन के रूप में जो ब्रेक किया है, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज होगा, यानी जो कैटायन जो होगा और एनायन होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यह कहा गया है कि जितना जो है उस मतलब कि जितना एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसका मतलब है कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम के ऊपर जो है +3 चार्ज है, तो यहाँ से उसका प्राइमरी वैलेंसी जो हो, ये प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वही जो 3 होगा। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर ये। ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 का होल 5 Cl3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयन। वह जो है 3 मोल्स ऑफ आयन देता है, ऑफ आयन ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर, जब वाटर में उसको डिजोल्व करते हैं तब। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ AgNO3। मतलब यहाँ से कहता है कि 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स का 1 मोल जो है वह AgNO2 के 2 मोल से रिएक्ट करता है। ठीक है। सॉल्यूशन टू यील्ड 2 मोल्स ऑफ, और क्या देता है 2 मोल्स देता है AgCl का। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, तो इस कॉम्प्लेक्स का जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है यह जो है CONH3 का होल 5 और Cl3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अमोनिया इसमें जो है कितने लिगेंड के रूप में काम करेगा, 5 लिगेंड, और एक जो है क्लोरीन काम करेगा। तो यानी ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल अमोनिया ही दे रहा है, और जबकि हमको कह रहा है AgCl। इसका मतलब है कि Ag तो हमको मिलेगा ही, और Cl भी हमको मिलेगा। तो इसमें जो है Cl जो है आयन के रूप में नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें Cl निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है आपको जो है 6 लिगेंड है, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पर कहता है 2 मोल ऑफ, देखिए तो 2 मोल ऑफ AgCl, यानी Cl जो है कितना मोल होना चाहिए, 2 मोल, यहाँ पर 1 मोल है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसके बाद ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए C ऑप्शन में CONH3 का होल 3 Cl, यहाँ पर तो 2 मोल है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड जो है देखिए तो 3 ये और 1 ये 4, यानी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, जब भी होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 5 मोल जो है यही कह रहा है NH3 का ही, और ये 3, इसका मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो यहाँ से जो है CONH3 ये जो 5 मोल है, तो 1 मोल इसका रहेगा और 2 मोल इसका आयन के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि इस ऑप्शन डी में NH3 का होल 5 Cl, तो यानी 5 जो है लिगेंड आपको न्यूट्रल लिगेंड है NH3, और एक जो है क्लोरीन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल जो है 6 लिगेंड हुआ, और यहाँ पर 2 जो है Cl जो है आयन के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि जैसे ही ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो ऐसे स्थिति में यह जो है आपको क्या देगा। तो यहाँ से जो है आपको देखिए कि यह जो है यह कॉम्प्लेक्स जो है आपको इस तरह से बनेगा 2Cl माइनस, और प्लस जो है यहाँ से CONH3 का होल 5 और Cl यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस चार्ज। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन जो है सो इसका क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आंसर में, डी। ठीक है। तो देखिए यहाँ से कहता है कि व्हेन AgNO3 इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, CONH3 का होल 5 Cl3, इसका सॉल्यूशन है जब इसमें जो है AgNO3 को ऐड किया जा रहा है। द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl शो,
AgCl का प्रेसिपिटेट जो बनता है वह क्या शो कर रहा है, तो 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन। मतलब इसमें जो है इस सॉल्यूशन में 2 क्लोराइड आयन जो है वो निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कह रहा है कि 2 क्लोरीन एटम्स सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी। क्या इसमें इस सॉल्यूशन में जो है 2 क्लोरीन एटम जो है वह प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और 1 सेकेंडरी वैलेंसी को कर रहा है। बी ऑप्शन में कहता है कि 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब कि 1 क्लोरीन एटम जो है सेटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को। इसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है कि 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी और डी कह रहा है कि 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। तो यह जो है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ से जो है यह जो कॉम्प्लेक्स जो है यह कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें 6 लिगेंड चाहिए। तो देखिए यहाँ से जो है यह जो CO जो है NH3 का होल 5 Cl3 है। तो यहाँ से इसको आप बना दीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दीजिए CO और यहाँ से क्या होगा NH3 का होल 5, एक क्लोरीन इसके साथ ले लीजिए और यहाँ से जो है Cl2 बाहर निकल जाएगा, 2 क्लोरीन, यानी 2 क्लोरीन तो बाहर निकल गया आयन के रूप में और एक जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है। तो यही आयन जो है हमें जो बाहर निकला वो Cl2 वह जो सो प्राइमरी वैलेंसी हो गया और यह एक जो है क्लोरीन ये लिगेंड के रूप में काम कर रहा है जो कि सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ से ये 5 और ये 1 6 जो है सो सेकेंडरी वैलेंसी, दैट मीन्स 6 लिगेंड्स। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ पर जो है कोबाल्ट हो गया और इस कोबाल्ट के साथ NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर NH3, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3। ठीक है, कितना NH3 होगा, 5 NH3 होगा। इसके बाद यहाँ पर भी NH3, यानी 5 ये तो लिगेंड बन गया। अब जो 1 लिगेंड जो है क्लोरीन जो कि यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में काम करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर आप इसको सिंपल इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, ऐसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही, लेकिन बर्नर के अकॉर्डिंग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं शो किया गया है। ठीक है, तो इस तरह का, यानी इसका मतलब है कि जब यह क्लोरीन जो है डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब कि ये क्लोरीन जो है यह सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन यदि बाकी जो है 2 क्लोरीन जो है वह इस तरह से जब होगा तो इसका मतलब है कि यह जो है आयन के रूप में है, मतलब यह जैसे प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए कि यह क्लोरीन जो है यह जैसे डॉटेड लाइन से है, लेकिन ये बीचों बीच में है इसके, और जो इसके सटे, मतलब इस तरह से हम इसको दिखा दें, इसका मतलब है कि ये क्लोरीन जो है यह कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यानी हम यह कह सकते हैं कि यह क्लोरीन जो है वह सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 क्लोरीन जो है सो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी। बर्नर जो स्ट्रक्चर जो दिए थे वह इसी पर दिए थे कि यह जो है सो 2 जो है डिसकंटिन्यूअस लाइन जो है यह जो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्लोरीन जो है वह जो है इस लिगेंड के साथ ये अटैच है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये क्लोरीन जो है बिहेव्स लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी, और ये दोनों बिहेव्स लाइक प्राइमरी वैलेंसी। तो अब यहाँ से देख लीजिए 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी
एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। क्या 1 क्लोरीन जो है वह प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को जो है सो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह जो 1 क्लोरीन जो है केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2 क्लोरीन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, तो ये जो है सो प्राइमरी वैलेंसी को, ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और 1 क्लोरीन जो है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ से आंसर जो बनेगा वह जो ये होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है विच वन इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर of CrCl3.6H2O if 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3। मतलब 1/3 जो है सो टोटल क्लोरीन का जो कंपाउंड में जो है प्रेसिपिटेट होता है जब AgNO3 को हम ऐड करते हैं। इसका मतलब कि यह जो दिया हुआ है यहाँ से जो है सो आप पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि CrCl3.6H2O, इसका मतलब है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड होगा। अब 6 लिगेंड में वाटर भी है और क्लोरीन भी है, तो वह वाटर और क्लोरीन दोनों जो है सो लिगेंड होगा। लेकिन ये भी कर रहा है 1/3 जो है टोटल क्लोरीन का वह जो सो कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट हो रहा है जब AgNO3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में देखिए यहाँ पर CrCl3.6H2O, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में इसको लिखा नहीं गया है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें चूंकि ये नहीं पता है कि इसमें से क्लोरीन निकल रहा है या वाटर निकल रहा है, तो इसीलिए ये आपको ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर 3 क्लोरीन और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन क्लोरीन जो है सो यहाँ से निकल नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्लोरीन को तो निकलना पड़ेगा ही, आयन के फॉर्म में निकलेगा वो, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन ये भी नहीं बन रहा। देखिए ऑप्शन को कैसे आप छाट सकते हैं, तो इस रूप में ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब सी में देखिए Cl2H2O का होल 4, तो 4 और ये 2 6 लिगेंड, और यहाँ Cl और वाटर निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये है कि यही जो है सो इसका ऑप्शन आएगा, यानी CrCl2H2O का होल 4। यहाँ से ये तो होगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है सो इसको कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में जो है सो लिखा नहीं गया है। यदि आप मान भी सकते हैं इस रूप से, तो भी जो है सो यहाँ पर वाटर भी निकल रहा है, वाटर 1 मोल और क्लोरीन 2 मोल, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका ऑप्शन जो है सो इसका क्या बनेगा, सी ये बनेगा। और इसके बाद कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiC2O4 का होल 3 4-। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिगेंड जो है, इस लिगेंड को क्या कहेंगे, बाइडेंटेट, यानी ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें 2 डोनेशन साइट है, 2 एटम जो है सो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 3 है यानी 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बी। तो इसके लिए आप लिखेंगे आंसर सी, और इसके लिए जो है सो लिखेंगे आंसर बी। तो देखिए ये क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू लुईस द लिगेंड्स आर एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, सम आर एसिडिक एंड सम आर बेसिक, डी नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो देखिए ऑप्शन को कैसे छाटेंगे, यहाँ से आपको जो है सी तो हो ही नहीं सकता है, डी भी नहीं होगा, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये तो खैर होता ही नहीं है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है सो एक सॉल्ट है,
और जब सॉल्ट है तो सॉल्ट में एसिड प्लस बेस दोनों होता है। इसका मतलब जो है, जैसे मान लिया जाए कि मैं एग्जांपल यहाँ से ले सकूँ, जैसे FeCN का होल 6, या फिर आप ऐसे ले लीजिए 4K FeCN का होल 6। इसका मतलब है कि यह जो है सो बना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें ये जो होगा इसको कहेंगे लिविस एसिड, मतलब कि जो मेटल जो होगा लिविस एसिड होगा, और लिगेंड जो होगा इसको कहेंगे लिविस बेस। लिविस बेस, तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट। इसका मतलब है कि जो लिविस के अकॉर्डिंग जो है वो लिगेंड क्या है, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से इसका लिखेंगे बी। नेक्स्ट में लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर, तो लिगेंड जो है सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसका मतलब कि एनायन लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ए सेंट्रल मेटल एटम, और आयन नहीं। केटायन लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ए सेंट्रल मेटल एटम, मेटल तो खुद जो होता है वो केटायन होता है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ए सेंट्रल मेटल, तो हाँ यहाँ से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है सेंट्रल एटम से। इसका मतलब ऑप्शन जो है सो यहाँ से क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर सी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो है सो मिलेगा टोटल जो है सो DPP का वीडियो लेक्चर, कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा और किस लॉजिक के बल पर वह जो है सो सोल्व होगा। तो यानी कि आपका डबल रिवीजन और प्लस कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट DPP देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को